अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। ओके, सो आज की वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे HTML फॉर्म्स। सबसे पहली चीज़ ये कि HTML फॉर्म्स होते क्या हैं, इसकी थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि जब भी आप इंटरनेट के ऊपर, चाहे आप फेसबुक को नया अकाउंट बना रहे हैं, गूगल का नया अकाउंट बना रहे हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे आपका नाम, ठीक है, आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, जीमेल पूछी जाती है, आपका जेंडर एंड जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाती हैं, आप लोग उसको लिखते हो छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर। तो वो जो बॉक्सेस बनते हैं, जिनमें हम लोग यूज़र से इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं, लेते हैं, उनको हम लोग बेसिकली किस टैग में बनाएंगे, फॉर्म के अंदर। तो इसका बहुत ही शॉर्ट मेथड है जो कि मैं आपको बताऊंगा इसमें कि किस तरीके से आप इसको कवर अप कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फॉर्म टैग ओपन कर लेना है। उसमें जो है दो तरह के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपने लिखने हैं। सबसे पहला होगा एक्शन, उसमें आप बेशक हैश लगा दें, एंड मेथड। मेथड दो तरह के आते हैं जनाब हमारे पास, एक गेट और पोस्ट। आप उसमें से बेशक पोस्ट मेथड ही इस वक्त यूज़ कर लें। फ़िलहाल हमें इन चीज़ों से कोई भी गर्ज नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जो सीरीज़ है वो मैं इंशाल्लाह वेबसाइट डिज़ाइनिंग की स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको इंशाल्लाह वेबसाइट डिज़ाइनिंग के हवाले से मुकम्मल डिटेल समझाऊंगा कि किस तरीके से हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, किस तरीके से हम लोग वेबसाइट डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, इंशाल्लाह हम लोग आपको बहुत कुछ सिखाएँगे। हर तरह की लैंग्वेजेस जो हैं आप तक हम लेकर आएंगे, लेकिन जैसे ही हमें वीडियोस पर अच्छा फीडबैक मिलता है, लोग पसंद करते हैं, देन हम इंशाल्लाह आपको ये सब सिखाएंगे। चलें जी, फॉर्म के अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ हमने एक सिंगल टैग के साथ काम करना होता है, और वो टैग कौन सा है, इनपुट। अभी मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, जस्ट इनपुट टैग मैंने लिखा है। तो इससे क्या चीज़ बनेगी इसको हम ज़रा देख लेते हैं। तो ये जनाब आपके सामने, अगर मैं जूम करूं थोड़ा, तो सिंगल एक बॉक्स बन चुका है जिसमें मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं। ओके, यानी हम इस पर टाइप अप कर सकते हैं। तो इस पे जो चीज़ सीखने वाली है वो क्या है कि आपने इस करना है, ये है कि इसके अंदर एक एट्रीब्यूट ले लेना है टाइप, और इसमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ टाइप्स आपको आनी चाहिए। टाइप्स आपको आ गई तो समझ लेना कि भाई आपको फॉर्म समझ आ गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको सब कुछ बता रहा हूँ। ये मैंने जो टैग इस्तेमाल किया है ब्रेक लाइन का, ये क्या करता है इसकी भी मैं अभी आपको सब बताता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि दो दफ़ा इनपुट को ले लेते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास दो तरह के बॉक्सेस शो हो गए। ओके, अब अगर इसमें मैं लिखूँगा टेक्स्ट, तो क्या होगा। बेसिकली ये जो टेक्स्ट है ये हमने तब लिखना है जब हमने यूज़र से आम से सवाल पूछने हैं, जैसे कि उसका नाम, उसका एड्रेस, ये सब चीज़ें। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे टाइप क्यों लेनी है, जब मैंने यूज़र को कहना है कि भाई मुझे कोई पासवर्ड यहाँ पे बता दो। अब देखें, मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो आपके सामने कोई भी चेंजेस यहाँ पे नज़र नहीं आई, लेकिन चेंजेस कहाँ पर हैं, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप तो जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट क्या रखा था, इसकी टाइप टेक्स्ट, तो नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे लिखा जा रहा है। अगर हम यहाँ पर, जो कि हमने इसकी टाइप पासवर्ड रखी है, मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, लेट से मैं यही नाम लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें हमारी चीज़ों को हिडन कर दिया है, और हमें पासवर्ड के तौर पर छोटे छोटे डॉटेड नज़र आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो टाइप है ये कितनी ज़्यादा मैटर करती है हमारे HTML में, कि जस्ट हमने टाइप चेंज की तो वो हमें उसका रिज़ल्ट दे देगा। तो ये जो ब्रेक लाइन था इसका मैंने बताया था कि मैं आपको समझाऊंगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमने इसी को बार बार इस्तेमाल करना है। इसकी टाइप मैं लिखूँगा ईमेल। ये आप समझ सकते हैं कि हमने जब ईमेल पूछनी है यूज़र से, तब हमें ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। तो देखें, यहाँ पर उसने लाइन ब्रेक की थी, लेकिन इसके बाद उसने लाइन ब्रेक नहीं की। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी लाइन भी ब्रेक हो, तो उसके लिए मुझे BR टैग लगाना पड़ेगा। तो वन टाइम मैंने जैसे ही BR टैग लगाया, उसने एक दफ़ा लाइन को ब्रेक कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि दो दफ़ा लाइन ब्रेक हो तो आपको दो दफ़ा लिखना पड़ेगा। तो फिर आप देख सकते हैं कि उसने मज़ीद एक लाइन छोड़ दी। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ। ओके, नेक्स्ट थिंग होगी हमारे पास इसमें सबमिट। सबमिट को लिखने से क्या होगा, एक बटन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, जैसे कि थर्ड नंबर पे मैंने ईमेल यूज़ की थी,
अगर मैं ईमेल यहाँ पे गलत टाइप कर देता हूँ, यानी कि @, आगे जीमेल वगैरह मैं नहीं लिखता, मैं सबमिट करूँगा तो वो बटन मुझे बताएगा कि भाई इस बॉक्स में ना ईमेल लिखें, उसमें मिसिंग है। तो मैं जैसे ही यानी जीमेल को मुकम्मल करूँगा तो फिर वो फॉर्म मेरा सबमिट होगा। अब ये फॉर्म सबमिट होने के बाद जाता कहाँ पर है, ये हम लोग जब PHP सीखेंगे तो वहाँ पर मैं ये सब चीज़ें आपको सिखाऊँगा। अब जल्दी से बाकी की टाइप्स हैं उनको आप एक दफ़ा देख लें। जस्ट मैं यहाँ पर टाइप चेंज करूँगा, आप उनका आउटपुट देखते जाइएगा। रीसेट, ओके, टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, रीसेट, इसमें हमारे पास फ़ाइल आ जाती है, चेक बॉक्स आ जाते हैं, रेडियो, सबमिट। ओके, तो आई थिंक ये इनफ होंगे इतने आपके सामने। ये देखें जनाब, ये सबमिट का बटन, ये रीसेट है, ये फ़ाइल जो मैंने टाइप फ़ाइल रखी है ना, ये यूज़ होता है कि अगर हमने किसी यूज़र से जैसे कहना हो कि भाई अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करें, तो अब जाहिर सी बात है उसकी तस्वीर उसके कंप्यूटर में या मोबाइल में पड़ी होगी। तो वो अगर हमने उसको ऑप्शन देना है कि आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में जाकर अपनी मर्ज़ी की तस्वीर को उठा लें, तो उसके लिए हम फ़ाइल टाइप लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसने उस फाइल को सिलेक्ट कर लिया। ये चेक बॉक्सेस हैं जनाब, आपने अक्सर नोट किया होगा, ये हमारी वेबसाइट पर मिल जाते हैं। ये हमारे पास रेडियो बटन्स हैं नॉर्मल से। इसके अलावा भी एक टैग होता है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसकी ज़्यादा वर्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। डेट, मैं जैसे ही इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें जी आपके सामने एक कैलेंडर शो हो गया। आप यहाँ पे आकर किसी भी ईयर का कैलेंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप क्लिक करें, महीना सेलेक्ट करें, डेट, यहाँ पे आपके सामने वो सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये जनाब हमारे सामने कुछ फॉर्म्स थे, होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप लिखें सिलेक्ट टैग, उसमें से फिर आपने ना ऑप्शंस ऐड करने हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर ऑप्शन 3 दे देता हूँ उसको। पहले वाले में लिखता हूँ सिलेक्ट योर जेंडर, और आगे मैं दूसरे ऑप्शन में मेल एंड फीमेल टाइप कर दूंगा। तो सिलेक्ट का टैग हमें क्या आउटपुट देगा, रिफ्रेश, आप देख सकते हैं। क्लिक करूंगा तो एक हमारे पास ड्रॉप डाउन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जनाब हमारे पास इसमें आ जाता है। उसके बाद एक मज़ीद टेक्स्ट एरिया, इसको लिखने से क्या होगा, रिफ्रेश, तो ये एक बॉक्स बन जाएगा। इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, ये मैसेज बॉक्स होता है, अब अपनी मर्ज़ी से इसको टाइप कर सकते हैं। तो ये भाई नॉर्मल सा टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें ना आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की रोज़। फ़र्ज़ कर मैं कहता हूँ जी 30 रोज़ इसमें होनी चाहिए, रिफ़्रेश, तो आप देखेंगे वो बड़ा हो गया अब, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रोज़ भी अपनी बढ़ा सकते हैं। मैं 5 रोज़ ले लेता हूँ, मैं रिफ़्रेश करके बता देता हूँ आपको, ये बड़ा हो गया। इसी तरह से कॉल्स यानी कि कॉलम्स 60 ले लेते हैं, तो देखें वो साइज़ उसका बड़ा हो गया। तो ये था जी आज का लेक्चर। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिलती है तो हमें लाजमी बताइएगा, फ़ीडबैक अपना लाजमी दिया करें, ताकि हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सिखाएं।